Good morning, students. My name is Mamta Sharma. I am your science teacher, and today we are going to discuss our first chapter. That's name is Matters in Our Surroundings. इसमें what are matters basically? Matters होते क्या हैं? Matters means the substances that occupy the space. ठीक है? Means they have space, they occupy some space, and they have mass in them. ठीक है. सो दे विल कॉल द मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल वट एवर वी हैव, इधर इट्स एयर, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो सॉयल है, वट आर दे आर इंक्लूडिंग इन द मैटर्स. So in this chapter we will learn about the properties of the matter, how we can call them. In previous history time we didn't know about the matters. ठीक है. पहले के टाइम में हमें ये नहीं पता था कि मैटर्स होते क्या हैं. एंड इन यू कैन से इन आवर वेदास देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैटर्स. दे यूज टू से दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स. They are made up of, they were asking that matters are made up of air, water, you can say the fire, you can say that they were 5 पंच तत्व. पंच तत्व was that means हवा, पानी, आग, ठीक है, धरती. So all the air, all that the particles of the, you can say they were the part of the matters. But as far as we come to the modern time, scientists has a very curiosity to discover about the matters. ठीक है. जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, मॉडर्न साइंटिस्ट आते चले गए, दे हैव डन डिस्कवरीज ओवर दिस टॉपिक एंड लेटर दे कम टू नो व्हाट आर मैटर्स. नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन की बात करें तो मैटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव मास इन दैम, जिनके पास मास है, एंड दे ऑक्यूपाई द स्पेस, जो आपके स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं. अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी आर कमिंग टू द मैटर्स. बेसिकली मैटर्स होते क्या हैं? मैटर्स आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. मैटर्स आपके पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, एंड पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर. पार्टिकल आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का, दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर. पार्टिकल्स से छोटा पार्ट आपके मैटर का नहीं हो सकता. दैट्स वाई पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर. मैटर्स हैव 3 कैटेगरीज. मैटर की 3 कैटेगरीज होती हैं. एज यू कैन सी टाइप्स ऑफ मैटर, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैटर. वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस. सॉलिड विच हैज़ ए फिक्स शेप एंड साइज. ठीक है. जिसका फिक्स शेप साइज होता है उसको हम सॉलिड कहते हैं. बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की बात करें तो हम जिसके अंदर भी लिक्विड को डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, लिक्विड विल टेक इट्स शेप, वो उसी की शेप ले लेगा. अंडरस्टैंड. सो दैट्स वाई वी कैन से कि लिक्विड डोंट हैव द फिक्स शेप. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शेप होती है लिक्विड की, कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है. Understand? In case of solid, it has a definite volume, definite shape and size. But in case of gases, it doesn't have the fixed shape and size, doesn't fix have volume. ठीक है. ना तो इनकी शेप फिक्स होती है, ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, बिकॉज दे हैव ए पार्टिकल्स वेरी स्पेस. मीन्स इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. दैट्स वाई इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती. एज मच एज वी कैन अप्लाई द प्रेशर, जितना भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, देयर पार्टिकल्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, बिकॉज यू नो वेरी वेल द प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया. मीन्स जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा उतना ही एरिया कम हो जाएगा.
Its mean you can say the pressure is inversely proportional to area and directly proportional to the force of the object. So we can say the substances those have space in them. When we are applying force over there, their particles will be closer. Their area would be reduced. And we can say because reduction of the areas, जितना एरिया में रिडक्शन होगा, we can say the particles will be close to each other. We can compress them. But when we are talking about the solid, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है. दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर. The particles of solids are closely packed to each other. That's why whenever we are applying force over there, जब भी हम solids के ऊपर force लगाते हैं, then they cannot compress easily because their particles don't have space in them. Particles के बीच में space नहीं होता. That's why whenever we are doing compression there, जब भी हम कंप्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उनके बीच में कंप्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है एंड देयर शेप एंड साइज विल बी एज इट इज़ बिफोर द फोर्स व्हाट वी हैड. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिक्विड. व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ओवर लिक्विड, जब भी हम फोर्स लिक्विड के ऊपर लगाएंगे, देन लिक्विड विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स ऑल प्रेशर. बिकॉज आई आस्क यू नो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. सो जितना फोर्स मैं ज़्यादा लगाऊंगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, इजंट इट? सो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा लिक्विड पे मैं उतना ही प्रेशर डालूंगी, जिससे क्या होगा, लिक्विड अपने पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे. सो नाउ अबाउट द गैस. गैस की बात करूँ तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. इन केस ऑफ दिस द पार्टिकल्स व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर मैं अप्लाई करूँगी उतना ही एरिया है वो पार्टिकल्स के बीच का कम हो जाएगा एंड दैट वुड बी हेल्पफुल. इससे क्या होगा, एरिया जितना कम होता चला जाएगा, प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा. और इसीलिए फॉर दिस इज़ द रीज़न ओनली when we are purifying the gases we have to apply more and more pressure. यही रीज़न होता है कि जब हम गैसेस को प्योरीफाई करते हैं तब हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है. नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द पार्टिकल्स की करैक्टर्स की बात करें, देन वी हैव 4 करैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन. नाउ पार्टिकल्स ऑफ ए matter has characteristics. What are characteristics? Characteristics are basically properties of a you can say matter, isn't it, by which they are identified. So about the properties when we are discussing, its first property is particle have space in them. Particles के बीच में space होता है. So it is the first property of the particles. Now come to the second property. It has space in them. It has space in them. First क्या होता है, इसका इनके बीच में स्पेस होता है. स्पेस का अफेक्टिविटी लो. व्हेन वी आर टॉकिंग, आपने देखा होगा कि व्हेन वी टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, देन यू कैन से इट दिस वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट. ये वाटर आपका एज ए सॉल्वेंट काम करेगा. और व्हेन यू आर टेकिंग सम शुगर और सॉल्ट, कुछ आपने शुगर और सॉल्ट ले लिया, देन यू आर गोइंग टू डिज़ोल्व इन द वाटर. आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, देन यू विल बी एबल टू सी कि जो वाटर का लेवल है इट वुड नॉट राइज. जो ग्लास ऑफ वाटर का लेवल है ये राइज नहीं करेगा, एंड बिकॉज देयर आर सम स्पेस अवेलेबल इन केस ऑफ वाटर के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस अवेलेबल है. दैट्स वाई जो सॉल्ट और शुगर है इट will settle down in between the space of the water molecules. Get it, understand? So this is the first activity given in your NCERT book. Now what we take about the second, particles have a force of attraction in between them. मीन्स जो आपके मैटर्स होते हैं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. इन केस ऑफ सॉलिड के केस के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज उनके बीच में जो स्पेस होता है इट इज़ वेरी लेस.
बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद लिक्विड्स के केस की बात करें, लिक्विड्स के केस में थोड़ा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो दैट्स वाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी कम होती चली जाती है, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दैट्स वाई जितना एरिया बढ़ता चला जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग माई कंसेप्ट? नाउ लिक्विड्स के केस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इट वुड बी रिड्यूस्ड, ये आपकी क्या है थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। यदि हम सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो ये ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में देखेंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, और गैसेस के केस में देखते हैं इट वुड बी मोर इनफ, वेरी लूज। अंडरस्टैंड? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. If they want to change their heat or energy, they have to move one particle to other particles. That's why this type of flow of heat will call the convection. इस टाइप के हीट फ्लो को हम कन्वेक्शन कहते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड के केस में आपका कंडक्शन ज़्यादा पाया जाता है। व्हाट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? हैव यू हर्ड अबाउट दीज टर्म्स? I am talking about the conduction, convection and radiation. These terms are you clear about? फर्स्ट होता है कंडक्शन में जिसके पार्टिकल बिल्कुल पास होती है, ठीक है, वेरी क्लोज पार्टिकल्स टू ईच अदर, दे कैन चेंज देयर एनर्जी विद ईच अदर विदाउट चेंजिंग इन पोजिशन, ठीक है, वो अपनी एनर्जीज का चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज इन पोजिशन को चेंज किए बिना। तो दिस टाइप ऑफ पोजिशन इज प्रेजेंट इन सॉलिड, ये पोजिशन आपकी सॉलिड में पाई जाती है। दैट्स वाई दे कैन गिव देयर हीट टू ईच अदर विदाउट चेंज इन पोजिशन। सेकेंड आता है कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा? They need to move one place to other place. For example, there are two rows of the students, and one student who is sitting in first row, he want to give something to other student who is sitting in second row. Then definitely he has to move from his place to next place. So this type of motion will call the कन्वेक्शन। इस टाइप का हीट ट्रांसफ़र आपका कहलाता है कन्वेक्शन, जिसमें आपके पार्टिकल्स को मूव करना पड़ता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस, सेकेंड प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशंस दे डजंट मीन एनी काइंड ऑफ मीडियम, दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे नीड ओनली लाइट रेज for their transfer, because they depends on light rays for their movement. Understand? So in case of liquids and gases, this convection done, ये कन्वेक्शन होता है, और सॉलिड के केस में ये कंडक्शन होता है। बट रेडिएशंस की बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट द सनलाइट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। Understand? Now when we are thinking about the second property, that the third property, particle always have in motion. Particles हमेशा मोशन में रहते हैं because they have space in them, they can freely move with each other, so they are in motion at that time. Now if they are in motion, definitely there would be a production of kinetic energy, because kinetic energy आपकी किस पे डिपेंड करती है? Kinetic energy will directly depend on motion पे डिपेंड करेगी। Understand? So kinetic energy will depend on motion. Solids में kinetic energy कम होती है, liquids में ज़्यादा और gases में सबसे ज़्यादा। So this is the trend about the